डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर कृति के पांड्या आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत इकाई 3, जिसमें कबीर की भाषा के विषय में हम चर्चा करेंगे। आज के इस भाग 1 के अंतर्गत हम कबीर के भाषा में जो विभिन्न विशेषताएं पाई जाती है, उनकी भाषा की जो शैली है, उन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जब हम कबीर की भाषा के विषय में चर्चा करते हैं तो इस पाठ के अंतर्गत सबसे पहले हम यह देख लेंगे कि उनकी भाषा की इन विशेषताओं के बारे में हम क्या क्या जानेंगे, यानी कि कौन कौन सी विशेषताओं को जानेंगे, किस प्रकार के उद्देश्यों को इस कक्षा के अंतर्गत हम देखने जा रहे हैं। तो उसकी चर्चा हम सबसे पहले करेंगे। तो कबीर की जो सरल एवं लोक भाषा शैली है, यहाँ हम उसकी विशेषताओं को समझेंगे। कबीर की भाषा में प्रयुक्त प्रतीकों को, लोकोक्तियों को और व्यंग्य शैली को पहचान सकेंगे। कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त भाषा के विभिन्न रूपों से हम यहाँ पर परिचित हो सकेंगे। कबीर की रचनाओं की विभिन्न शैलियों की जो जानकारी है वो हम इस कक्षा में प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ साथ कबीर की रचना और भाषा के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने क्या क्या मत दिए हैं, तो उन मतों को हम जान पाएंगे। तो आइए देखते हैं कबीर की भाषा को। कबीर की भाषा की बात करें, शैली की बात करें, तो आप सभी जानते हैं कि कबीर क्या है, मूलतः संत थे। उन्होंने ना तो कोई काव्य शास्त्र का विशेष अध्ययन किया था, ना ही कोई कविता करना उनका उद्देश्य था। फिर भी उनकी रचनाओं में भावों और विचारों का अद्भुत और विलक्षण रूप हमें दिखाई देता है। यह बात जो है वो बड़ी चमत्कारपूर्ण है कि उनकी उक्तियां आज समाज में कहावतों और लोकोक्तियों के रूप में प्रचलित है। भजन संग्रह की दृष्टि से भी उनकी रचनाओं का बहुत महत्व है, कह सकते हैं कि असाधारण महत्व है। बड़ी ही संत परंपरा के रूप में इस प्रकार से कबीर की भाषा हमारे सामने देखने को मिलती है। अगर हम चर्चा करें कबीर की भाषा में कुछ विद्वानों के विभिन्न मतों की, तो कबीर जितने लोकप्रिय है भाषा के प्रयोग के कारण, उतने ही विवादास्पद भी है। लिखते हैं कबीर कि वहां पे कि भाषा के प्रयोग में ये जो विवाद कबीर के संबंध में आते हैं, उसके विषय में कुछ विद्वानों ने जो क्या है अपने अलग अलग मत भी दिए। स्वयं कबीर ने भी अपनी भाषा के संबंध में कहा है कि हम पूरब के पूरबिया जात न पूछे कोय, यानी कि हम पूरब के पूरबिया जात न पूछे कोय, हमको तो सोई लख है दुर पूरब का होय। अर्थात बीजक की साखी के आधार पर कई विद्वानों ने कबीर को पूर्वी कहा है। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बीजक की जो भाषा है वो सधुकड़ी है, अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली हुई खड़ी बोली है। पर रमैनी और सबद के जो पद है वो गाने के पद है, जिसमें काव्य की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, और कहीं कहीं पर पूर्वी बोली का भी व्यवहार हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के विषय में ये जो बातें हैं अपनी बताई है कि कबीर की जो बीजक की भाषा है वो मूलतः क्या है, सधुकड़ी भाषा है। अगर हम बात करें और भी विचारकों की, जो उन्होंने कबीर के बारे में विचारकों ने बात को कहा है कि उनकी भाषा के संबंध में जो अपने विचार दिए हैं, तो हम श्याम सुंदर दास की बात करें तो उन्होंने कहा है कि कबीर की भाषा का जो निर्णय करना है वो बड़ा कठिन है, क्योंकि वह एक प्रकार से खिचड़ी है। कबीर की भाषा में शब्द ही नहीं, क्रियापद, कारक चिन्ह आदि भी कई भाषाओं के मिलते हैं, यानी कि कई भाषाओं के क्रियापद आदि क्या मिलते हैं, कबीर की भाषा में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए एक प्रकार से वो क्या है, खिचड़ी है। क्रियापदों के रूप जो है अधिकतर ब्रज भाषा और खड़ी बोली के हैं। इस पंचमेल खिचड़ी यानी कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। तो इस पंचमेल खिचड़ी का कारण यह है कि उन्होंने दूर दूर के साधु संतों का
सत्संग किया था, क्योंकि मूलतः आप सभी जानते हैं कि कबीर ने कभी पोथी में इस प्रकार से लिखाई पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन सत्संग के द्वारा साधु संतों के माध्यम से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, जिससे स्वाभाविक ही उन पर भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का प्रभाव पड़ा। वहीं अगर राम कुमार वर्मा की हम बात करें तो राम कुमार वर्मा के अनुसार कबीर के काव्य का व्याकरण जो है वो पूर्वी हिंदी के रूप में लिए हुए है। उसमें स्थान स्थान पर पंजाबी प्रभाव जो है वो अवश्य दृष्टिगत हमें होता है। वही हम बात करें बाबूराम सक्सेना जी की, तो हम देख सकते हैं कि बाबूराम सक्सेना कहते हैं उन्हें कि अवधी का जो सबसे पहले प्रथम जो संत है वो कबीर ही है। ऐसा बाबूराम सक्सेना जी भी ने उनके बारे में कहा है। तो उपयुक्त जो विचार है, इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कबीर के यहाँ कई भाषाओं का मेल है, इसलिए उनकी रचनाओं में भाषा और व्याकरण का निश्चित और स्थिर रूप कोई मिलता नहीं है। कबीर की भाषा पर विचार करते समय लगातार ध्यान हमें रखना होगा कि उन्होंने दोहे, पद इत्यादि लिखे नहीं है, कहे हैं। वे बहुश्रुत व्यक्ति थे। कबीर उत्तर भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। संभवतः इसलिए उन्होंने प्रादेशिक बोलियों के शब्दों का प्रयोग भी अपनी इन रचनाओं कह सकते पदों में किया। उनके कहे गए पद और साखियां पीढ़ियों तक मौखिक रूप में हमारे सामने आज भी चली आ रही है। जब अलग अलग प्रदेशों में उनकी रचनाओं को लिखित किया गया होगा, तब वहाँ की विशेष भाषा का जो प्रभाव भी है वो भाषा पर अवश्य आया होगा। परिणाम स्वरूप आज हमारे सामने कबीर के जो पाठ उपलब्ध है, उनमें भाषा के विभिन्न रूप हमें दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ ही अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से आधुनिक भारत भाषाओं का विकास प्रारंभ हुआ तथा लगभग 1500 ईस्वी तक उन भाषाओं का रूप स्पष्ट हुआ। अतः इन 500 वर्षों के बीच जितने भी कवि हुए, उनकी भाषा एक प्रकार से संक्रांतिकालीन कही जा सकती है। विभिन्न व्याकरणिक प्रवृत्तियों के बीज भी उनकी भाषा में देखने को मिलते हैं। कबीर की जो रचनाएं भी हैं, इसी में शामिल है। अब हम आगे बात करते हैं कबीर के शब्द भंडार की। अगर हम शब्द भंडार की बात करें तो कबीर की भाषा में शब्दों का एक प्रकार से भंडार है। जैसा कि आपने अभी भी देखा कि कबीर की भाषा में राजस्थानी भी है, पंजाबी है, कई मतों के अनुसार, कई आलोचकों के अनुसार वे सदुकड़ी भाषा का प्रयोग करते थे। तो पंचमेल खिचड़ी भी उनकी भाषा को कई आलोचकों ने कहा है। तो इस प्रकार से जाहिर सी बात है कि उनकी रचना जो है उसमें शब्दों का क्या है, एक प्रकार से भंडार है। तो शब्द भंडार की दृष्टि से कबीर की भाषा में अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी आदि के शब्द और रूप हमें मिलते हैं। इनमें इनके अतिरिक्त क्या है कि कबीर पर नाथ पंथ का भी प्रभाव रहा है, क्योंकि उस समय अपभ्रंश भाषा अपने अंतिम स्वरूप में थी। अतः अपभ्रंश के शब्द भी कबीर की कविता में देखने को मिलते हैं। कबीर ने संस्कृत को कहा भी है कि वो क्या है, कूप जल है। संस्कृत को कूप जल कहा है, लेकिन इसके बावजूद तत्सम शब्द भी उनके काव्य में मिल जाते हैं। रहस्यवाद और दर्शन से जुड़ी पदावली में तत्सम शब्दों का भी समावेश हुआ है। तत्कालीन समय में मुगल शासन के कारण दरबार की भाषा उस समय फारसी थी और इस्लाम की भाषा अरबी। अतः इन भाषाओं के शब्दों का समावेश भी उनके साहित्य में आपको देखने को मिलेगा। कबीर जब इस्लाम धर्म के व्याप्त पाखंडों पर कटाक्ष करते हैं तो उनकी भाषाओं में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग होता है, और जब वे हिंदू धर्म की रूढ़िवादिता की पीड़ा बताते हैं तो तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशज शब्दों का प्रयोग भी उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। आप सभी जानते ही हैं कि कबीर पेशे से जुलाहा थे, अतः उनकी कविता में जुलाहो, बुनकरो, दस्तकारी, हाट बाजार, खेती, किसानी आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए शब्द भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, देखें तो पाएंगे कि उनकी भाषा एक प्रकार से मिश्रित पंचमेल खिचड़ी है, जिसमें अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी तथा तत्सम शब्दों का समावेश हमें देखने को मिलता है। लोक जीवन, संत परंपरा और विभिन्न प्रादेशिक प्रभावों के कारण उनकी भाषा अत्यंत समृद्ध, सरल और जनमानस के निकट की बन गई है। अगर हम बात करें कबीर के द्वारा प्रयुक्त विभिन्न भाषाओं के शब्दों की, तो आप देख सकते हैं कि कबीर की
जो भाषा है उसमें, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था, कि इसमें खड़ी बोली, उर्दू, अरबी, फारसी, राजस्थानी, अवधी, ब्रज, भोजपुरी आदि शब्दों का जो प्रयोग हुआ है वो भाव, विचार, विषय, व्यक्ति आदि के अनुरूप किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कबीर के द्वारा प्रयुक्त विभिन्न भाषा है उसके शब्दों में खड़ी बोली की अगर हम बात करें तो इसका उदाहरण आप सबके समक्ष है। मैं का जानो राम को नैनो कबहू न दीठ। उसी प्रकार अगर हम उर्दू की बात करें तो मियाँ खुदाई बंदे। वहीं अरबी फारसी में समा, राजस्थानी में आखड़िया दुखड़िया, वहीं अवधी में सांगत, घर जारो, इसी प्रकार से भोजपुरी में जुल है। तो इस प्रकार के हमें शब्द इस प्रकार के देखने को यहाँ पर मिलते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि इन शब्दों के माध्यम से कबीर की जो भाषा शैली है उसमें जो विद्वानों ने इनकी भाषा के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा तो की है, साथ ही साथ कुछ विद्वानों ने इनकी भाषा के विषय में बहुत कुछ कहा भी है। तो सबसे पहले जो बात है कि कबीर की भाषा को सर्वमान्य रूप से विद्वानों ने सधुकड़ी नाम दिया है। अगर हम बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की तो भाषा को लेकर के हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विशेषकर कबीर के विषय में बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को एक प्रकार से कबीर की भाषा पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काफी कुछ लिखा है। वो कहते भी हैं कि कबीर को भाषा पर अद्भुत अधिकार था कबीर का। उन्होंने कहा था कि कबीर जो है वो वाणी के डिक्टेटर है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर के भाषा के संदर्भ में किया है कि कबीर क्या है, वाणी के डिक्टेटर है। अर्थात कबीर अपनी बात को बहुत ही प्रभावशाली, सरल और सीधे ढंग में कहने में अत्यंत सक्षम है। वे भाषा को अपने अनुसार क्या करते हैं, ढाल लेते हैं। इसलिए कबीर की भाषा को विद्वानों ने सधुकड़ी नाम भी दिया है। या किसी एक कह सकते हैं सधुकड़ी की अगर बात करें तो ये किसी एक क्षेत्र की भाषा नहीं थी बल्कि अनेक बोलियों और अनेक भाषाओं का मिश्रण थी, जिसमें मुख्यतः अगर हम देखते हैं तो अवधी की भाषा जो है, ब्रज भाषा, भोजपुरी, खड़ी बोली, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी फारसी आदि शब्दों का इसमें समावेश मिलता है। दरअसल कबीर का उद्देश्य कोई साहित्यिक सौंदर्य दिखाना नहीं था बल्कि सामान्य जनता तक अपने विचारों को पहुंचाना था। अर्थात किसी सौंदर्य को दिखाने के लिए या फिर अपने पदों में कोई चमत्कार उत्पन्न करने के लिए कबीर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि जिस प्रकार की समाज में कबीर ने अपनी वाणियों का कह सकते हैं फैलाया, उनको जनमानस को जागृत किया, फिर जैसा समाज था उसी प्रकार की भाषा में कबीर ने अपने विचारों को रखा। इसलिए उनकी भाषा जो है वो लोक जीवन से जुड़ी हुई, सरल और सहज है। इसमें व्यंग भी है, तर्क भी भरपूर है तथा उपदेशात्मक ये प्रभाव डालती है इनकी भाषा। अगर हम बात करें कबीर किस प्रकार से दोहों में अलंकारों का कबीर ने प्रयोग किया है तो आप देख सकते हैं कि विभिन्न अलंकारों का प्रयोग अपनी भाषा में कबीर ने किया है, जिनमें कह सकते हैं अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, दृष्टांत, रूप का अतिशयोक्ति, इस प्रकार से बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग कबीर की भाषा में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे भाषा की कुछ अगर हम उदाहरणों को देखें कबीर के पदों के माध्यम से तो आप अनुप्रास और रूपक का उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देखें तो कबीर कहते हैं, लोक जाति ना पूछो भाई, खालिक खलक खलक मैं खालिक, सब घाट रहियो समाई। यहाँ खालिक का अर्थ है सृष्टिकर्ता अर्थात ईश्वर और खलक का अर्थ है सृष्टि या जीव जगत। कबीर कहना चाहते हैं कि ईश्वर अपनी बनाई हुई समस्त सृष्टि में विद्यमान है और हर प्राणी में परमात्मा का क्या है, वास है। अर्थात मनुष्य की पहचान उसकी जाति से नहीं पूछो बल्कि उसके गुण और कर्म से होनी चाहिए। इन पंक्तियों में खालिक और खलक शब्दों की पुनरावृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। वही रूपक अलंकार का उदाहरण आप देख सकते हैं। इसमें कबीर कहते हैं कि नैनों की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिक डारी के पिए को लिया रिझाए। इस पद में आंखों, पुतलियों
और पलकों को क्रमशः कोठरी, पलंग और चिक यानी कि पर्दा मान लिया गया है। उपमेय और उपमान में भेद मिटा करके सीधे एक दूसरे रूप में इसका वर्णन कर लिया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार से अलंकारों का जो प्रयोग है वो कबीर अपनी रचनाओं में किया करते हैं। आगे हम बात करें कि कबीर ने अपनी कविता में अलंकारों के अतिरिक्त प्रतीकों का भी बहुत प्रयोग किया है। उनकी यहाँ प्रतीक योजना भरपूर में आपको देखने को मिलेगी। वे आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझाने के लिए कभी दाम्पत्य, तो कभी माता पुत्र, तो कभी योग संबंधी प्रतीकों का सहारा लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम दाम्पत्य जीवन के प्रतीक को देखेंगे तो कबीर आत्मा को पत्नी और परमात्मा को पति मानते हैं और कहते हैं कि हरि मेरो पिय, मैं हरि की बहुरिया। यहाँ भक्त अपने आप को भगवान की पत्नी मानकर उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। इससे आत्मा परमात्मा के प्रेम को दर्शाया गया है। वहीं दूसरा वात्सल्य प्रतीक की अगर हम बात करें तो यहाँ कबीर जो है कि यहाँ पे भगवान को माता और भक्त को बालक माना गया है, यानी कि वात्सल्य प्रतीक। कहते हैं कबीर की हरि जननी मैं बालक तोरा, जैसे माँ अपने बच्चे के दोष माफ कर देती है, वैसे ही भगवान भी भक्त के दोषों को क्षमा कर देते हैं। वहीं तीसरा योग संबंधी प्रतीकों की चर्चा करें तो कबीर ने ईड़ा, पिंगला, कुंडलिनी, सहस्त्रार आदि योग संबंधी प्रतीकों का भी भरपूर प्रयोग किया है। इनके माध्यम से उन्होंने आध्यात्मिक साधना और आत्मज्ञान को व्यक्त किया है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो कबीर की भाषा सरल, प्रभावशाली और प्रतीकात्मक है। उनकी कविता में अलंकार, प्रतीक का भरपूर और सहज रूप में प्रयोग किया गया है, जिससे कि अब ये सब करने का कारण क्या है कि उनकी वाणी क्या हो, अधिक से अधिक जन सामान्य तक बहुत ही सरल रूप में पहुंच सके। साथ ही साथ आकर्षक और भावपूर्ण इससे बन भी गई है उनकी वाणी, और यही कारण है कि उनकी वाणी आज भी लोगों को क्या करती है, बहुत प्रेरित करती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कबीर की भाषा में न केवल अलंकार, प्रतीक, बल्कि बहुत सारे शब्दों का भी, जो कि विभिन्न भाषाओं की बोलियों के शब्द हैं, इसका प्रयोग कबीर की भाषा में किया गया है। तो ये थे इस कबीर की भाषा संबंधी सारे तथ्य और आलोचकों के विचार, और आलोचकों द्वारा कबीर की भाषा को जिस प्रकार से सदुकड़ी और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जिस प्रकार से कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहना, ये सभी इसमें प्रस्तुत किया गया है। तो अगली वीडियो कक्षा में हम कबीर के विषय में और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाध्यायः